नमस्ते साथियों, आप सबका दिल से स्वागत है हमारे छोटे से चैनल डस्क एंड ड्रीम्स पर। यह चैनल है आपकी थकान उतारने का, मन को सुकून देने का और मीठी नींद लाने का। आप रोज दिन भर मेहनत करते हो, कभी खेत खलिहान में, कभी ऑफिस में, कभी घर के कामों में, तो कभी बस जिंदगी की दौड़ में। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब इंसान रात को बिस्तर पर लेटता है तो उसके मन में सैकड़ों ख्याल उमड़ते हैं। कभी बीते दिन की बातें, कभी पुराने झगड़े, कभी अधूरे सपने, तो कभी कल की चिंता। और इन्हीं सोचों के कारण नींद भी आंखों से रूठ जाती है। यही सोचकर हमने बनाया ये चैनल। मिट्टी के खेलों का सबसे प्यारा हिस्सा था, उसमें कोई बनावट नहीं थी, न कोई खिलौने की दुकान से खरीदी चीज, न कोई मशीन, बस मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और कल्पना। और बच्चों की कल्पना इतनी बड़ी होती थी कि उस मिट्टी में ही महल बन जाता, उसमें ही खाना पकता, उसमें ही दुनिया सज जाती। कभी बच्चे मिट्टी में छोटा सा घर बनाते, उस घर की दीवारें गीली मिट्टी से चिपकाते, उसमें छत भी बना देते, फिर उसमें छोटे छोटे पत्ते बिछाते जैसे बिस्तर हो, छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उसमें पानी भरते जैसे तालाब हो, और उसमें कागज की नाव चला देते। ये सब देखकर लगता था बचपन सच में सबसे अमीर दौर होता है। शाम ढलती तो आंगन में चारपाइयां बिछ जाती, बड़े लोग अपनी अपनी गप्पों में लगे रहते और बच्चे इंतजार करते कि दादी नानी कब कहानी सुनाएंगी। दादी का अंदाज ही अलग था। पहले तो वो गला खंखारती, ए बेटा, तुम लोग चुपचाप बैठोगे कि नहीं? अगर हल्ला गुल्ला करोगे तो कहानी बंद। बच्चे सब सीधा बैठ जाते, कोई तकिए पर टिककर, कोई दादी की गोद में सिर रखकर, और फिर शुरू होती जादू की दुनिया। बहुत पुरानी बात है, दादी कहती। इतना कहते ही बच्चे चौकन्ने हो जाते, किसी की आंखें फैल जाती, कोई कंबल सिर तक खींच लेता। कहानी होती राजकुमार और राक्षस की, कभी परियों और उड़ने वाले घोड़े की। नानी का स्टाइल थोड़ा अलग था, वो बीच बीच में डांट भी देती। अरे तुम लोग तो कसम खाओ, आज पूरी कहानी सुनते सुनते सोओगे, बीच में खर्राटे मारकर मत सो जाना। सब बच्चे हंस पड़ते, पर अंदर से उन्हें डर भी लगता, कहीं नानी सच में कहानी बीच में रोक न दे। सबसे मजेदार बात यह थी कि दादी नानी की कहानियों में कभी तर्क वितर्क नहीं चलता। अगर वो कहें कि चिड़िया उड़कर चांद पर चली गई तो वही सच, बच्चे टोकें तो फटकार। इतनी समझ रखते हो तो खुद कहानी सुनाओ। कभी कभी तो बच्चे चालाकी भी करते, जानबूझकर कहानी को रोक देते। दादी फिर क्या हुआ? अरे बताइए ना, फिर राक्षस आया कि नहीं? दादी हंसते हुए कहती, अबे मेरी सांस भी लेने दो, कहानी है या रामलीला का प्रसंग? इस पर सब हंस पड़ते। फिर भी दादी अपनी मीठी सी बोली में कहानी पूरी करती, और पता ही नहीं चलता कब बच्चा उनींदा होकर सो गया। अब आते हैं बरसात पर। अरे भाई, गांव की बरसात तो अलग ही चीज होती है। पहली ही बूंद गिरी कि बच्चों का धैर्य टूट गया। छाता कहां चाहिए? नंगे सिर नंगे पांव सब दौड़ पड़ते आंगन में। कोई मुंह खोलकर बारिश की बूंदें पीने की कोशिश करता, कोई बाल्टी भरकर कीचड़ में फिसल जाता, और फिर जो हंसी ठिठोली मचती उसका मजा ही और था। कागज की नाव बनाना तो जैसे नियम था। घर से पुरानी कॉपी के पन्ने फाड़कर तुरंत नाव तैयार। बच्चे उसे पानी की धार में छोड़ते, फिर चिल्लाते, देखो देखो मेरी नाव सबसे आगे है।
दूसरा बच्चा खिसिया कर कहता, अरे तेरी नाव तो आधी ही भीग कर डूब गई। और फिर मारपीट, हंसी और ठहाके। बरसात में अक्सर किसी न किसी का पांव फिसल जाता। गिरते ही पूरा झुंड हंसते हंसते लोटपोट। गिरने वाला भी गुस्से में मिट्टी उठाकर मारता। बहुत मजा आ रहा है, लो अब तुम भी कीचड़ खाओ। और देखते ही देखते सब कीचड़ से सराबोर। बरसात की सबसे प्यारी चीज थी मकई और भुट्टा, भीगे भीगे कपड़े, ठंडी हवा और अंगीठी पर सिकता हुआ भुट्टा। ऊपर से नमक और नींबू लगा दो, बस यही थी बारिश की असली दावत। बड़े लोग अक्सर डांटते, अरे ऐसे भीगते रहोगे तो बुखार आ जाएगा। लेकिन बच्चों की एक ही दलील, बुखार तो कल आएगा, आज तो बारिश का मजा लेना है। बरसात में घरों की छतें टपकती, बर्तन रख रख कर पानी इकट्ठा करना पड़ता, पर बच्चे उसमें भी मजा ढूंढ लेते। कोई कहता ये मेरा तालाब है, कोई कहता ये मेरी मछली घर की टंकी है। बरसात का शोर, मेंढकों की टर्र टर्र और बच्चों की खिलखिलाहट, ये सब मिलकर एक ऐसा संगीत बना देते थे जिसे सुनकर नींद भी और मीठी लगती। गांव के आंगन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि वहां दीवारें कम थीं और दिल ज्यादा जुड़े हुए थे। आजकल जैसे लोग अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते, वैसे नहीं। गांव में तो पड़ोसी ही असली रिश्तेदार होते थे। सुबह होते ही एक घर से आवाज आती, बहना जरा नमक तो भेजो। दूसरे घर से उत्तर आता, हाँ हाँ ले जा बहना, नमक भी है और गुड़ भी लेती जा। कभी किसी के घर में सब्जी खत्म हो गई तो पड़ोसी के बाड़े से तोड़ ली। कोई बुरा मानने वाला नहीं, बल्कि उल्टा हंसते हुए बोलते, अरे कल तुमने लौकी तोड़ी थी, आज हमारी भी काट लो, वैसे भी कौन खाएगा। बच्चों के लिए तो पड़ोसी का घर भी अपना ही होता। सुबह यहां नाश्ता कर लिया, दोपहर वहां रोटी खा ली और शाम को किसी तीसरे घर में गुड़ चूरमा। माएं तो अक्सर कहती, अरे ये बच्चा तो पता ही नहीं चलता किस घर का है, जहां मुंह उठता है वहीं खा लेता है। बच्चा निडर होकर जवाब देता, पेट भी तो पड़ोसी का ही है मां। और फिर सब हंसी से लौटपोट। गांव में कोई खुश होता तो सबसे पहले पड़ोस में बताता, कोई दुख होता तो पड़ोसी सबसे पहले खड़ा होता। दुकान से दवाई लानी हो या शादी में मदद करनी हो, सबसे पहले पड़ोसी पहुंचते। और हां, एक मजेदार बात, पड़ोसियों के झगड़े भी अलग ही होते थे। सुबह झगड़ा हुआ, दोपहर तक चाय साथ पी ली। अरे बहना, गुस्सा तो जल्दी ठंडा हो जाता है, बात भी क्या थी, तेरी मुर्गी मेरी फसल में घुस गई थी, चल अब छोड़। ऐसा अपनापन आज की दुनिया में कहां मिलता है। अब बात करें त्योहारों की। गांव का त्योहार मतलब पूरा गांव एक घर जैसा। होली की सुबह से ही ढोलक की थाप सुनाई देती, बच्चे रंग और पिचकारी लेकर दौड़ते। कोई गलती से गोबर वाले घड़े में गिरा तो सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए, और फिर भी उस बेचारे को रंग में लथपथ करना नहीं भूले। कभी कभी तो किसी के मुंह पर इतना रंग लग जाता कि पहचानना मुश्किल। अरे ये तो हमारा ही चाचा है। दिवाली पर तो पूरा गांव जगमगा उठता, हर घर के आंगन में दीपक जलते। कोई बच्चा पटाखा जलाने में हाथ जला बैठता तो बाकी सब हंसते, अबे तूने पटाखा जलाया कि पटाखे ने तुझे। फिर भी सब साथ मिलकर मिठाइयां बांटते। लड्डू, बर्फी, गुजिया हर घर से हर घर में पहुंचती। रक्षाबंधन का भी अपना मजा था, बहनें राखी बांधने आती। भाई अगर गलती से मिठाई कम दे दे तो बहन तुरंत ताना मारती, अरे वाह इतनी छोटी मिठाई, लगता है तू मुझे बहन मानता ही नहीं। और भाई हंसकर एक और मिठाई पकड़ा देता। और सबसे प्यारा त्योहार मकर संक्रांति। उस दिन पूरा गांव छतों पर चढ़ जाता,
पतंगें आसमान में उड़ती और बच्चे चिल्लाते, कट गया कट गया। कभी पतंग छत पर अटक जाती तो सब मिलकर बांस लेकर उसे निकालते। कभी कभी तो पड़ोसी की छत पर चढ़ना पड़ता। पड़ोसी भी मजाक में कहता, अरे पतंग ले जा, लेकिन मेरी छत की टाइल मत तोड़ देना। त्योहारों में असली मजा था सबका साथ होना। हर घर में पकवान बनते, हर घर में मेहमान आते, और सबसे बड़ी बात, उस समय किसी को परवाह नहीं होती थी कि किसके पास कितना पैसा है। सब बराबर, सब अपने। पड़ोसियों का अपनापन और त्योहारों की रौनक, ये दोनों मिलकर गांव की जिंदगी को पूरा बना देते थे। जहां हर दिन खुशी थी, हर त्योहार परिवार जैसा था। आज की दुनिया में न पड़ोस का अपनापन है, न त्योहार की सच्ची खुशी, पर वो आंगन, वो बचपन हमेशा यादों में जिंदा है। सर्दियां आते ही गांव का नजारा ही बदल जाता था। सुबह सुबह ओस की बूंदें घास पर चमकती जैसे छोटे छोटे मोती बिखरे हों। लोग ऊनी चादर में लिपटकर अलाव, अंगीठी के चारों तरफ बैठ जाते। किसी के हाथ में लकड़ी, किसी के हाथ में फूंकनी और किसी के हाथ में गुड़ की डली। गांव की सर्दियां और गुड़ का रिश्ता तो ऐसा था जैसे चाय और बिस्कुट का। खाना खाने के बाद अगर गुड़ का टुकड़ा न मिले तो लगता था खाना ही अधूरा है। बच्चे तो खासकर रसोई में ताक झांक करते रहते। मां, जरा गुड़ दो ना, बस एक टुकड़ा। मां झिड़क देती, अरे दांत तोड़ लेगा क्या, खा खाकर कीड़ा पड़ जाएगा। लेकिन अगले ही पल मां खुद ही छोटे से टुकड़े को तोड़कर बच्चे के हाथ में रख देती। बच्चे की आंखों में चमक आ जाती, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। और फिर आती रेवड़ी। अरे रेवड़ी का तो नाम ही सुनते ही मुंह में मिठास भर जाती है। गर्म गर्म रेवड़ी जब ताजा बनती तो उसकी खुशबू दूर तक फैल जाती। बच्चे पंक्तियों में खड़े होकर इंतजार करते। एक रेवड़ी हाथ में मिलते ही वो ऐसे खाते जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। अलाव के पास बैठकर बुजुर्ग लोग भी रेवड़ी चबाते हुए कहानियां सुनाते। कभी भूतों की, कभी पुरानी लड़ाइयों की, तो कभी अपने जवानी के किस्से। बच्चे डर भी जाते और मजा भी आता। कभी कभी तो हंसी मजाक भी खूब होता। जैसे कोई बच्चा जल्दी जल्दी रेवड़ी खा ले तो बाकी बच्चे चिढ़ाते, अरे ये तो रेवड़ी गिनकर खा रहा है, लगता है अगले साल तक याद रखेगा। सर्दियों में खासकर एक और मजा था, तिल और मूंगफली का लड्डू। गुड़ में मिलाकर जो गर्मा गर्म लड्डू बनते, उनकी खुशबू से पूरा आंगन महक जाता। एक लड्डू खाते ही शरीर गर्म और मन खुश। और उस जमाने में तो बाजार से कुछ खास आता भी नहीं था। जो भी बनता घर पर ही बनता, और घर का बना हुआ ही सबसे स्वादिष्ट लगता। सर्दियों की सुबहें, अलाव की गर्मी, गुड़ और रेवड़ी की मिठास, ये सब मिलकर गांव की सर्दी को जन्नत बना देते थे। आज हीटर और चॉकलेट हैं, लेकिन वो गुड़ का स्वाद, वो रेवड़ी की खुशबू कहीं और नहीं मिलती। गांव की गर्मी का मौसम अपने आप में बड़ा अलग था। दोपहर की धूप इतनी तेज पड़ती कि मिट्टी की सड़कें तवे जैसी तपने लगती। चिड़ियां भी पेड़ की डालियों पर चुपचाप बैठ जाती, जैसे बोलने की हिम्मत ही न बची हो। लेकिन गांव वालों की जिंदगी फिर भी मजेदार रहती। दोपहर होते ही गांव का नजारा बदल जाता। बड़े बूढ़े चारपाई डालकर नीम या पीपल के नीचे लेट जाते। औरतें घर के अंदर अनाज बीनती या पंखा झलते झलते बच्चों को सुलाती। गर्मी की वजह से गली मोहल्ला सुनसान सा लगने लगता। बस कहीं से बर्तन मांजने की खटपट या बैल के गले की घंटी की आवाज आती। लेकिन बच्चों की तो मानो कोई परवाह ही नहीं। उनका खेल कभी नहीं रुकता, चाहे धूप तपा रही हो
फिर भी कंचे खेलना, गिल्ली डंडा खेलना या पेड़ पर चढ़ जाना सब चलता रहता। गांव की सबसे प्यारी जगह गर्मियों में होती थी पोखर, तालाब। दोपहर के वक्त जब मवेशी चरकर लौटते तो उन्हें नहलाने के लिए सब पोखर ले जाते। वहां का नजारा ही बड़ा सुहावना होता। गाय भैंस पानी में उतरकर आराम से खड़ी रहती, कोई आधी डूबी हुई, कोई कीचड़ में लौट रही। उनके चेहरे पर भी मानो ठंडक की मुस्कान होती। गांव के आदमी पोखर के किनारे छायादार पेड़ के नीचे बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते। कुछ लोग वहीं बैठकर गप्पे हाँकते, किसके खेत में इस बार कितनी फसल आई, किसकी भैंस ज्यादा दूध दे रही है और किसकी पगहा तोड़कर भाग गई। गांव की सबसे प्यारी जगह गर्मियों में होती थी पोखर, तालाब। दोपहर के वक्त जब मवेशी चरकर लौटते तो उन्हें नहलाने के लिए सब पोखर ले जाते। वहां का नजारा ही बड़ा सुहावना होता। गाय भैंस पानी में उतरकर आराम से खड़ी रहती, कोई आधी डूबी हुई, कोई कीचड़ में लौट रही। उनके चेहरे पर भी मानो ठंडक की मुस्कान होती। गांव के आदमी पोखर के किनारे छायादार पेड़ के नीचे बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते। कुछ लोग वहीं बैठकर गप्पे हाँकते, किसके खेत में इस बार कितनी फसल आई, किसकी भैंस ज्यादा दूध दे रही है और किसकी पगहा तोड़कर भाग गई। पोखर का सबसे बड़ा आकर्षण बच्चों के लिए था। जैसे ही मवेशी पानी में उतरते, बच्चे भी तालाब के किनारे खड़े होकर जिद करने लगते, बाबा हमको भी नहाना है भैंसों के साथ। बड़े लोग हंसते हुए डांटते, अरे पगले अभी छोटे हो, भैंस के साथ डूब जाओगे तो कौन निकालेगा। बच्चे होंठ फुलाकर बैठ जाते, लेकिन आंखों में वही चमक, जैसे कह रहे हों एक दिन हम भी भैंस की पीठ पर बैठकर नहाएंगे। कुछ शरारती बच्चे तो चुपके से पानी में पैर डाल ही देते, फिर जैसे ही कोई बड़ा देख लेता डांट पड़ती, अबे निकल बाहर नहीं तो खोपड़ी पर चांटा पड़ेगा। बाकी बच्चे हंसते और चिढ़ाते, देखो देखो डांट खा गया। गर्मी की सबसे प्यारी बात थी पोखर किनारे की छांव। बड़े पेड़ों की ठंडी छाया में बैठकर लोग ताश खेलते, कोई कहानी सुनाता, कोई लोक गीत गुनगुनाता। हवा में मिट्टी और पानी की मिली जुली खुशबू फैल जाती। कभी कभी तो वहीं खीरा, ककड़ी या तरबूज काटकर सब मिलकर खाते। खाते खाते हंसी मजाक भी खूब चलता। जैसे कोई बच्चा ज्यादा हिस्सा खा ले तो बाकी कहते, अरे ये तो पूरा खेत अकेला साफ कर जाएगा। जानवर पोखर में पड़े रहते। बच्चे धीरे धीरे नीम की छांव में ऊंघ जाते। औरतें घर से आवाज देती, अरे धूप ढल रही है, अब घर लौट आओ। तब सब धीरे धीरे उठकर वापस लौटते। उस समय का सुकून आज कहीं नहीं। अब न तो पोखर की ठंडक है, न वो मवेशियों का साथ, न ही बच्चों की भोली जिद। लेकिन यादों में जब वो तस्वीर आती है तो लगता है जैसे पूरा बचपन दोबारा आंखों के सामने उतर आया। गांव में बरसात का मौसम आते ही जैसे पूरी दुनिया बदल जाती थी। आसमान में काले घने बादल छा जाते, बिजली चमकती और गड़गड़ाहट सुनाई देती। फिर अचानक मूसलधार पानी बरसने लगता। बच्चों के लिए बरसात मतलब जन्नत। न किताब, न कॉपी, न किसी का डर, बस कीचड़, पानी और खेल। पहली बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिरते ही खुशबू उठती, जैसे धरती मां खुद इत्र छिड़क रही हो। लोग छत से झांकते और कहते, अरे अब तो खेत भी हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन बच्चे उस समय खेत की नहीं सोचते। उनके दिमाग में बस एक ही बात, पोखर में कूदना है। बरसात का पानी पोखर में भर जाता। पानी इतना साफ कि नीचे मछलियां तक दिखाई देती। और उसी पोखर पर पहुंच जाते गांव के 5 से 6 बच्चे।
किसी के हाथ में नारियल का खोल, किसी के पास लकड़ी की छोटी नाव, कोई बस तैराकी करता तो कोई भैंस की पीठ पकड़कर मस्ती। गांव का नजारा ऐसा लगता जैसे कोई बड़ा मेला लगा हो। चारों तरफ बच्चों की चीख पुकार, अबे धक्का मत मार, पकड़ पकड़ मेरी चप्पल बह गई, देखो देखो मैं सबसे दूर तैर कर गया। जब बच्चे बहुत इकट्ठे हो जाते तो किसी को शरारत सूझती, अरे गिनते हैं कितने लोग नहा रहे हैं। फिर शुरू होता गिनने का खेल, 1 2 3, कोई बीच में ही हंसकर बोल पड़ता, अरे तूने मुझे 2 बार गिन लिया। कोई दूसरा कहे, अबे मैं तो डुबकी लगा रहा था, तूने मुझे छोड़ा ही नहीं। अबे 100वां कौन है, कहीं भूत तो नहीं नहा रहा हमारे साथ। इतना सुनते ही सब बच्चे हंसी के मारे लोटपोट हो जाते। कई छोटे छोटे बच्चे भी जिद करते, हमको भी पोखर में कूदना है, बड़े बड़े भाइयों के साथ नहाना है। लेकिन बड़े लोग डांटते, अरे चुप रह, अभी छोटे हो, डूब जाओगे, पहले पैर से पानी छूना सीखो। छोटे बच्चे होंठ फुलाकर किनारे बैठ जाते, फिर पानी छींटकर शरारत करते, देखो देखो हम भी नहा रहे हैं। बाकी बड़े बच्चे उन्हें चिढ़ाते, अरे ये तो मेंढक जैसा पानी छिड़क रहा है। बरसात के दिनों में पोखर किनारे बच्चों का शोर तो गूंजता ही था, साथ में गाने भी चलते। कोई लोकगीत गाता, बरस बरस रे मेघा, बाकी सब ताली बजाकर हंसी ठिठोली करते। कभी कोई बच्चा जोर से डुबकी लगाता तो बाकी सब कहते, अबे ये तो मछली बन गया है। बरसात की दोपहरें गांव में सबसे प्यारी होती। पेड़ों से पानी टपकता रहता, मेढकों की टर्र टर्र गूंजती और पोखर से बच्चों की हंसी की आवाज। बड़े लोग छप्पर के नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाते, कभी हुक्का गुड़गुड़ाते और मजे लेकर कहते, अरे जब हम इनके उम्र के थे तो हम भी ऐसे ही पोखर में कूदते थे। बरसात का मौसम गांव को एकदम नया बना देता। हरियाली, पोखर का पानी, बच्चों की टोली, ये सब मिलकर जीवन को खुशियों से भर देते। आज भले ही शहरों में बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हों, लेकिन गांव के उस पोखर में नहाने का मजा, 100 बच्चों की गिनती करने की हंसी और बरसात की वो खुशबू कहीं और नहीं मिल सकती। गांव का आंगन, वो खेल, वो शोर, सबकी अपनी अपनी जगह थी। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, धीरे धीरे सब बदलने लगा। बचपन की वो टोली जो हर दिन आंगन में, पोखर किनारे या खेत की मेड़ों पर खेला करती थी, एक एक करके अलग होने लगी। किसी को शहर पढ़ने भेजा गया, किसी को काम के लिए बाहर जाना पड़ा। पहले जो 100 बच्चों की गिनती होती थी पोखर में, अब धीरे धीरे वो घटने लगी। कभी 20 रह गए, कभी 10। फिर एक दिन ऐसा आया जब पोखर खाली रह गया, गांव के आंगन भी बदल गए। जहां कभी चारपाई पर बैठकर सब मिलकर बातें करते थे, वहां अब दरवाजे बंद रहने लगे। दीवारें ऊंची हो गईं, मन छोटा हो गया, पहले का अपनापन कहीं खोने लगा। बचपन के साथी, जिनके साथ गिल्ली डंडा, कंचे और पकड़ा पकड़ी खेली थी, वे सब धीरे धीरे दूर होते गए। कभी किसी की चिट्ठी आती तो दिल खुश हो जाता, पर धीरे धीरे चिट्ठियां भी बंद हो गईं, सिर्फ यादें रह गईं। जब कभी गांव लौटकर वही आंगन देखते तो दिल अजीब सा हो जाता। वो नीम का पेड़ अब भी खड़ा है, पोखर अब भी वही है, लेकिन बच्चों की टोली नहीं है। जहां पहले हंसी ठिठोली गूंजती थी, अब सन्नाटा रहता है। बचपन का वो आंगन अब सिर्फ यादों में है। गुड़ की मिठास, रेवड़ी की खुशबू, पोखर का ठंडा पानी, बरसात की रिमझिम,
और 100 बच्चों की गिनती, सब तस्वीर बनकर दिल में बस गया है। आज जिंदगी आगे बढ़ गई है, लेकिन जब भी थकान होती है, मन उन दिनों में लौट जाता है जहां न चिंता थी न दौड़ भाग, बस सच्चा अपनापन और बचपन की मासूमियत थी। तो ये थी बचपन का वो आंगन की पूरी कहानी। एक ऐसा आंगन जो अब शायद असल में न मिले, लेकिन यादों में हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि वही आंगन असली पहचान है, जहां से हमारी हंसी, हमारे रिश्ते और हमारी आत्मा की जड़ें जुड़ी हुई हैं।